कोलकाता के रेप और मर्डर मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षित कामकाजी हालात के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स का काम होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और बेहतर कामकाजी माहौल बनाया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने कोलकाता रेप मामले को लेकर ममता सरकार को कड़ी आलोचना की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई अनदेखी और लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। विशेष रूप से एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी से संबंधित और आरजीकर कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों की भूमिका को लेकर अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो सके। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में वहां के ताजा हालात की जानकारी। रेप मर्डर की घटना में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों ने आज भी प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने आज सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं बंगाल में बीजेपी का भी प्रदर्शन जारी है। और इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर ने एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है, ताकि रोगियों की देखभाल सेवाएं सामान्य हो सके। मामले में सीबीआई की जांच भी चल रही है और इसी बीच आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई ने पूछताछ की है। बीते दिनों शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई, घटना को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आत्महत्या की शक्ल को क्यों दिया। जिसके बाद कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इससे साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद बर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि इस मामले पर राजनीति में कोई कमी नहीं है। टीएमसी ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाया और कहा कि 165 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। फिलहाल मामले में सीबीआई जांच जारी है, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। अब हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण और वर्तमान विषय पर, जो है मंकी पॉक्स। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह निर्णय इस वायरल संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों और इसके संभावित खतरों को देखते हुए लिया गया है। मंकी पॉक्स अब कई देशों में फैल चुका है, जिससे फ्लू जैसे लक्षण और चकत्ते यानी रैश दिखाई दे रहे हैं। भारत में भी इस चुनौती से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स की निगरानी और भी सख्त कर दी और अस्पतालों में इलाज के लिए विशेष प्रोटोकॉल भी तैयार किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और सीमा स्वास्थ्य चौकियों पर स्क्रीनिंग के बाद वो भी संख्या बढ़ा दी गई है। जानिए भारत कैसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से।